मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। बजट सत्र के आगाज से जैसी कल्पना की थी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम लोगों के लिए वैसा ही बजट पेश किया है। आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत को भी इस बजट का इंतजार रहा। सरकार की ओर से महंगाई और टैक्स के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। इस साल का बजट भी पिछले 3 सालों की तरह पेपरलेस है, यानी कि ब्रीफकेस को लाल कपड़े में लपेटकर वित्त मंत्री संसद पहुंची। सबसे बड़ा ऐलान नए टैक्स स्लैब को लेकर रहा, जिसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। निर्मला सीतारामन ने ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इसके साथ ही बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया और साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया। इसकी लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए हमारे 5F के समेकित विजन के अनुरूप इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्तापूर्वक किसान की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण। किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बजट में खुशखबरी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की लिमिट को बढ़ाकर सीधे 2 गुनी कर दी गई है। इसके बाद इनके लिए टैक्स छूट की लिमिट 1 लाख रुपए कर दी जाएगी, जो पहले 50,000 रुपए थी। TDS and TCS rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source TDS by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. वैसे देश के आम बजट से हर तबके को उम्मीदें रहती हैं, लेकिन युवा वर्ग सबसे ज्यादा टकटकी लगाए रहता है। ऐसे में युवाओं के लिए इस बार बजट में काफी कुछ दिया गया है। तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए IIT के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ सीटों में बढ़ोतरी और सेंटर्स की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई है। साथ ही बजट में AI एजुकेशन पर खास ध्यान देने के लिए एक नया प्लान बनाया गया है। Center of Excellence in AI for Education.
I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. बजट की बारीकियों पर गौर करें तो ये बजट पीएम मोदी के ज्ञान वाले मंत्र यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस है। आम बजट इसी को ध्यान में रखकर तैयार भी किया गया है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।